श्रद्धा सबूरी चैनल में आप सबका स्वागत है। और फिर से कुछ नई बातें कुछ करने का दिल किया, बैठे हैं फिर से आपके साथ। आज का कुछ विचार, कुछ बातें जैसा मेरे मन में उठती हैं आप सबके सामने बैठते हैं। तो आज 2-3 दिनों से मेरे मन में, या ये कहें कि हम बाबा से बोल रहे थे, बाबा क्या संदेश है। तो बाबा ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही कुछ संदेश मिला है हमें और आप सबके सामने बैठे हुए हैं। तो आज का कुछ संदेश बाबा का था और कुछ विचार हमारे मन में जो उठ रहे थे कि हम दुआ क्यों करें, किसी के लिए दुआ करने से हमें क्या मिलता है। आज की ज़िंदगी इतनी सब अपने व्यस्त हैं कि दूसरों के लिए, यहाँ तक कि अपने परिवार में भी एक दूसरों के लिए दुआ करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। एक दूसरे के लिए ये कहने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, भगवान इसका भला करो। क्योंकि हम सब लोग ये सोचते हैं कि परिवार में जब हम सब लोग, बहुत से पूरी फैमिली होती है कि मतलब हमारे लिए तो टाइम है नहीं, हम दूसरे के लिए कैसे टाइम निकालें। हम कैसे दूसरे के लिए टाइम निकालें कि नहीं, हमें दूसरे के लिए भी दुआ बैठ के करनी है। हम अपने को तो बोल नहीं सकते, हम खुद तो बोल नहीं सकते, हमारे पास इतना तो टाइम है नहीं कि हम खुद बोलें, हम खुद किसी के लिए दुआ मांगे। तो ये तो बहुत ही अलग ही बात हो जाती है। जैसा कि होता है कि हम लोग सुबह उठते हैं और अपने जो डेली रूटीन होता है उसी से चलने लगते हैं। अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम में दिख गया तो उसके लिए भी दुआ नहीं निकलती है, साइड से ऐसा देख करके लोग निकल लेते हैं। क्यों? टाइम नहीं है। अरे एक बार आप दुआ का हाथ उठाओगे ना, उठा के देखना ज़रूर। आप थोड़ा सा हाथ उठाओगे ना, बाबा पूरा हाथ फैला के आपको देंगे, विश्वास के साथ कह रहे हैं। आप अगर किसी के लिए दुआ करेंगे ना, आपकी झोली कभी खाली नहीं जाएगी, आपकी झोली भरी हुई रहेगी। तो बहुत से ऐसा नहीं है, आज जैसा भी साईं बाबा के जितने भी साईं भक्त हैं, वो उनके मन में जो विचार हैं बाबा ही चेंज कर रहे हैं। बहुत लोग चेंज हो रहे हैं। धीरे धीरे शायद पूरा समाज ही चेंज होगा, लेकिन हाँ, कुछ अभी बहुत कुछ बदलना है, बहुत कुछ बदलना है। ये वीडियो शायद कोई देखना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि होता है ना कि लोग ऊपर देखते हैं, ये पूजा कैसे करें, ये पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, ये पूजा से हमें क्या लाभ है, वही देखना पसंद करते हैं। आप ये शायद देखना ही ना पसंद करें कि दुआ से क्या मिलेगा या क्या लाभ है। हम दुआ क्यों करें? दूसरों की दुआ ही हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है, ये आप विश्वास रखना। और बहुत से जैसे कि एग्जाम्पल भी होंगे कि हमने बोला कि अरे ऐसा होता है, नॉर्मल लाइफ में आप सबके साथ हुआ होगा। याद करना कि अरे हमने तो उनके लिए मांगा था, ये तो हमारे लिए भी हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने तो दूसरे के लिए दुआ की थी ना, बाबा तो सुन रहे थे ना, भगवान तो सुन रहे थे ना। वो बाबा सुन रहे थे कि अरे इस बच्चे ने दूसरे के लिए दुआ की है, तो पहले तो इसको करना है, पहले तो इसके लिए भी तो सोचना है। आपको अपने लिए मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जब आप दुआ का हाथ उठाते हो ना, आपके लिए बाबा पूरे बाहें फैला के आपको पकड़ते हैं। आप तो इतना करते हो, बाबा तो ऐसे कर लेते हैं, बाबा अपनी बाहें पूरी बड़ी सी फैला देते हैं। तो हमारा सबका कर्तव्य है कि दुआ का हाथ उठाएं। अगर आप बाहर निकल रहे हैं, घर में हैं, अगर कहीं भी जा रहे हैं, अनजान भी हैं, किसी हॉस्पिटल के पास भी निकल रहे हैं, होता है कि कभी कभी एम्बुलेंस भी जाती हैं, आपके आसपास से निकलती हैं, और उस समय एम्बुलेंस में जब कोई मरीज ही होता है, बहुत सीरियस से होता है, आप एक क्षण के लिए रुकिए, नहीं रुक सकते हैं, उसकी तरफ बाबा का ध्यान करिए, बाबा इसको ठीक करना, ज़रूर करिए। एक बार करके देखना, बहुत ही शांति मिलेगी। आपको रास्ते में कोई बहुत ही प्रॉब्लम में दिखे, उसको पकड़िए, उसको थामिए, दुआ करिए कि वो सही हो जाए, उसकी हेल्प करिए। ये मदद और दुआ हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। एक बार करके देखना। अपने लिए टाइम नहीं, आप बैठ के 2 घंटे 4 घंटे पूजा मत करना, लेकिन दूसरों की मदद करना और दुआ के लिए हाथ उठाना। आप एक बार किसी के लिए चालीसा, बावनी, मंत्र कुछ भी करते हैं, वो आपका 100 गुना फलदायक होगा। उसको तो सही करेगा ही करेगा, आपकी ज़िंदगी भी बदलेंगी। अभी जैसे होता है कि हम लोग ऐसा ग्रुप होता है, ग्रुप में पारायण डालते हैं। ये सब कुछ बातें हैं जो आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं, जो मेरे दिल में आता है आप सबके साथ
तो होता है कि हम लोग ग्रुप में पारायण डालते हैं। कुछ लोग करते हैं कि अरे ये करने से हमें क्या मिल रहा है, हम इतना टाइम मेरा फालतू को जाएगा। ये आपकी सोच वहाँ से क्या कहाँ जा रही है? आप बाबा के भक्त हो और वो क्या सोच होती है। कुछ लोग बाबा के भक्त ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए पूरा पूरा सचरित एक दिन में खुद बैठ के ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। हमारे बाबा ने क्या कहा, खुद तो जीना तो सभी जी सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के लिए जियो, किसी दूसरे के लिए करके देखो, किसी दूसरे के लिए करो। अगर आप दूसरे के लिए करेंगे तो ये समझिए कि जरूर आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। ज़रूर विश्वास रखना, मेरा विश्वास है क्योंकि मेरे साईं साथ हैं। हम ये विश्वास के साथ क्यों बोलते हैं आप सबसे, क्योंकि विश्वास साईं है। आप जब किसी दुआ के, आप कोई तकलीफ में है और आप जब किसी के लिए कुछ प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं, आप कभी भी मत सोचना कि ये मेरा समय बर्बाद गया। अगर ये अगर आपके मन में आया तो वो तो प्रेयर जो आपकी वो तो काम नहीं आएगी। लेकिन आप अगर दिल से किसी के लिए बोल दिया कि बाबा इसकी मदद करो, बाबा प्लीज़, बाबा इसकी हेल्प करो, बाबा इसको ठीक करो, बाबा इसको सही रास्ता, ये समझना आपने अपने लिए किया है। क्योंकि जब हम बाबा से बोलते हैं ना तो बाबा सुन रहे होते हैं। बाबा सुन रहे होते हैं, ये मेरा बच्चा दूसरे के लिए मांग रहा है, आप दूसरे के लिए मांग रहे हैं, बाबा आपको दे रहे हैं। तो कभी भी आप दुआ के हाथों को उठाने के लिए, किसी मदद के लिए आप अपने हाथों को पीछे नहीं करेंगे। हम सब बाबा के भक्त हैं और बाबा क्या कहते हैं, आप अपना कर्म करो, कर्म करते हुए मेरे रास्ते पे आओ। तो हमारे कर्म क्या है, हमारे जो बाबा ने जो रास्ता दिखाया है कि हमें 10 घंटा 4 घंटा पूजा करने से अच्छा है हम दूसरों की मदद करें, दूसरों के लिए दुआ करें। आप अपने लिए एक बार पारायण का चैप्टर नहीं कर पाते हैं, मत करिए। दूसरों के लिए आप पूरी सचरित पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं ना, वो आपके लिए 100 गुना फलदायक है। आप दूसरों के लिए एक बार कष्ट निवारण मंत्र कर रहे हैं ना, आपके लिए 10 बार, वो आपने एक बार किसी के लिए किया, आपका वो 10 गुना फल आपको मिलेगा। विश्वास रखना, जो लोग कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में देख रहे होंगे। अगर दूसरों के लिए कर रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी बदल रही है या नहीं बदल रही है। नहीं बदल रही है तो ज़रूर दीदी को एक बार आके बोलना कि नहीं दीदी, हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, मेरे लिए बुरा होता है। कभी नहीं ऐसा होगा, परीक्षाएं होंगी। क्योंकि आप अगर दूसरों के लिए करेंगे, एक बार 2 बार स्टार्टिंग करेंगे ना, शुरुआत होती है जब ऐसा करेंगे ना, आपको लगेगा कि हम तो दूसरे के लिए कर रहे हैं, मेरे साथ तो इतना बुरा हो रहा है। आप तुरंत पीछे हट जाओगे, अरे हम नहीं करेंगे, इससे अच्छा हम 1-2 घंटा अपने बैठ के वो पूजा हम अपने लिए कर लेंगे। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि अपने लिए जितना हम पूजा कर लेंगे ना, हमें तो सुबह से उठ करके हमें इतना करना ही होता है, मेरे लिए करना होता है। वो लोग मतलब हमारी सबकी सोच होती है कि अरे आज तो हमने अपने लिए कुछ किया ही नहीं, आज तो हमने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, अरे हमें तो ये करना चाहिए था, हमने तो आज दूसरे के लिए चैप्टर पढ़े, आज हमने दूसरे के लिए कष्ट नहीं। अरे मत सोचना, बिल्कुल भी मत सोचना आपने दूसरे के लिए किया, 1 चैप्टर किया, आपको 10 चैप्टर 10 अध्याय पूरे सचरित का लाभ होगा। पूरा विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है ना। तो बस आज इतना ही हम आप सबके सामने लेके बैठे हैं कि कभी भी दूसरों के लिए दुआ करने से घबराना नहीं। आपको दुआ के लिए आगे बढ़ना है, मदद के लिए आगे बढ़ना है। पूजा अगर कम कर देनी है तो कम कर दो। पूजा में अगर आपको बाबा के पास बैठने का टाइम नहीं मिलता है, ध्यान कहते हैं ना, ध्यान नहीं लगा पाए, बाबा का नाम स्मरण नहीं कर पाए, बाबा के पास बैठ नहीं पाए, आप जब किसी के लिए दुआ करते हो तो बाबा आपके बहुत करीब होते हैं, आपके दिल में वास करते हैं। उस समय आप बहुत बाबा से कनेक्ट होते हो। और करके देखना सबके साथ, और अब तो पूरा बहुत अच्छा, मतलब ऐसा लगता है ना कि बदल रहा है, समाज बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं। आज जो हमारा श्रद्धा सबूरी परिवार है, व्हाट्सएप ग्रुप, हम देखते हैं कि हम एक बार ही बोलें कि इसकी प्रॉब्लम है, पूरा परिवार इतने प्यार से आगे आता है कि नहीं, रात को 12 बजे 1 बजे जितने समय भी प्रेयर डाली जाती है, हम ये सोच करके भी कभी मन खुश होता है कि अरे बाबा, आप अपना बच्चों को इतना प्यार दे रहे हैं कि इतने प्यार से वो लोग आकर के रात को ही प्रेयर करते हैं और रात को ही पारायण पूरा कंप्लीट करते हैं। सचरित का पारायण डालें या कष्ट निवारण मंत्र हो, सबके लिए रात को ही पूरा करते हैं। तो ऐसे ही अगर 10-20 लोग ऐसे तैयार हो जाते हैं और ऐसे धीरे धीरे समाज बदलने लगेगा, हम दूसरों के लिए प्रेयर करने लगेंगे तो बहुत कुछ बदलेगा।
आज हमारा सिर्फ इतना ही आप सबके साथ बैठ के कहना था कि मदद करिए और दुआ का हाथ उठाइए। एक बार आप दुआ का हाथ उठाएंगे, बाबा आपको बाहें फैला के आपको थाम लेंगे। बाबा कभी छोड़ेंगे नहीं, विश्वास रखना, बाबा कभी नहीं छोड़ेंगे। बाबा वो देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। सिर्फ दुआ का हाथ उठाइए और बाबा के बाहों से एकदम चिपक जाइए और बाबा के प्यार को पाइए। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या डाउट्स, कहते हैं ना कि कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, आंसर ज़रूर मिलेगा। और अगर कॉल करना चाहते हैं तो कॉल भी, वैसे तो मेरे हर वीडियो में नंबर दिया जा रहा है, व्हाट्सअप नंबर और कॉल नंबर दोनों, कॉल करने का नंबर दोनों ही दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप नंबर बताना चाहें तो हम बता सकते हैं। 7780713682 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।